सरकार को ये जानकारी हो या ना हो, पर जनता को ये जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये है आम जनता की सच्चाई। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ठीक, और यदि नहीं किया है तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। और हाँ, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, इससे आप हमारी आने वाली वीडियो भी देख सकेंगे। हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। कहावत आप सभी ने सुनी ही होगी। वैसे तो हमारे देश की जनता 3 वर्गों में बटी है, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग। भारत में 100% जनता में 20% है अमीर वर्ग। जो अरब खरबपति हैं उनके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हाथी हैं, वे खुद के लिए सोच लेंगे। 30% हैं गरीब वर्ग, जो मजदूर, अशिक्षित, खाना बदोश, झुग्गी झोपड़ियों में, सड़कों पर रहने वाले, आदिवासी इत्यादि। मजदूर की मजबूरी आप सभी देख रहे हैं और देखेंगे भी सही, क्योंकि ये हाथी के खाने वाले दांत हैं, तो इन्हें खाने को तो मिलेगा ही, पर जो दिखाने वाले दांत हैं, भला उनका क्या? ऐसा लग रहा है कि जैसे देश में मजदूर ही रहते हैं, बाकी क्या चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं? अब मजदूर का रोना धोना बंद कीजिए। मजदूर घर पहुंच गया तो उसके परिवार के पास मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, सरकार मुफ्त में चावल आटा दे रही है, जन धन खाते में तो 2000 रुपये मिल ही गए होंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। अमीरी और गरीबी के बीच एक ऐसा वर्ग भी होता है जो अपनी मजबूरी में इतना मजबूर होता है कि अपनी मजबूरी किसी को बयां भी नहीं कर पाता। वो मध्यम वर्ग जिन्हें हम हाथी के दिखाने वाले दांत कह सकते हैं। देश में 50% मध्यम वर्गीय हैं। इनमें 2 श्रेणियां होती है। 30% वे जिनके घर के मकान, घर की दुकान, व्यापार सभी है, लखपति करोड़पति, पर जितना पैसा है ही कर्ज भी, लोन भी और किस्तें भी है। जिसका जितना बड़ा जहाज उसके उतने बड़े खर्चे। और 20% वे मध्यम वर्गीय हैं जिनका मकान किराए से, दुकान किराए से, धंधा व्यापार कर्ज से, जो होते गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, पर समाज में जीते हैं शान से। जिनकी कंडीशन कुछ ऐसी होती है, ऊपर से वेल बूटे और अंदर से पेंदे फूटे। जिनकी गादी भले ही फटी हो, पर चादरें हमेशा नई होती है। जी हाँ, ये वो वर्ग है जिन्हें हाई सोसाइटी और लो सोसाइटी के इर्द गिर्द रहना पड़ता है। इसे इनका स्ट्रगल पीरियड भी कह सकते हैं। जिस तरह बनती हुई इमारत जब तक पूरी न बन जाए अच्छी नहीं लगती, ऐसा ही इस वर्ग का हाल होता है। सच है, राशन का इंतज़ाम करना कठिन नहीं होता, पर ख़ुद को मेंटेन वेल अप टू डेट रखना इस महंगाई के दौर में बड़ा ही मुश्किल कार्य है। मध्यम वर्ग, जी हाँ, इसी वर्ग के लोग देश में सबसे ज़्यादा हैं, जिनका मकान किश्त पे या किराए पे, दुकान किश्त पे या किराए पे, नौकरी की सैलरी पूरी किश्त पे लगा देते हैं, व्यापार किश्त पे, गाड़ी किश्त पे, यहाँ तक कि शादी का पूरा खर्चा वो भी किश्त पे, मानो पूरा जीवन ही किश्त पे। इसी वर्ग में आते हैं पंडित, भागवत कथावाचक, संगीतकार, कलाकार, हर क्षेत्र के, सिलाई कढ़ाई, बुनाई रंगाई, मूर्तिकार, नौकरी पेशा, दुकानदार, व्यापारी इत्यादि। ये सब ना अमीर हैं ना गरीब, मध्यम वर्गीय हैं। समाज में मान सम्मान के साथ जीना ही इनकी शान है। माना जाता है कलाकार सिर्फ सम्मान का भूखा होता है, ऐसा नहीं है। उसका भी पेट होता है, परिवार होता है, पर सरकार का ध्यान शायद इस वर्ग की ओर जाता नहीं और इस वर्ग को सबके सामने रोना आता नहीं। जिसने लाखों रुपए का कर्ज लेकर प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की और अभी कंपनी में 5 से 8 हज़ार की नौकरी पाई, मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी से भी कम, लेकिन मजबूरीवश अमीरों की तरह रहना पड़ता है, बचत शून्य। जिसने अभी अभी नई वकालत शुरू की थी,
2-4 साल तक तो वैसे भी कोई केस नहीं मिलता। 2-4 साल के बाद 4-5 हज़ार रुपये महीना मिलना शुरू होता है, लेकिन मजबूरीवश वो भी अपनी गरीबी का प्रदर्शन नहीं कर पाता। आगे 4-6 साल बाद जब थोड़ी कमाई बढ़ती है, 10-15 हज़ार होती है, तो भी लोन लेकर कार खरीदने की मजबूरी आ जाती है। बड़ा आदमी दिखने की मजबूरी जो होती है, अब कार की किस्त भी तो भरना है। उसके बारे में भी सोचिए, जो सेल्समैन एरिया मैनेजर का तमगा लगाए घूमता है, बंदे को भले ही 8,000 रुपया महीना मिले, लेकिन कभी अपनी गरीबी का प्रदर्शन नहीं करता। और उसके बारे में भी सोचिए, जो बीमा एजेंट, सेल्स एजेंट बना मुस्कुराते हुए घूमता है। आप कार की एजेंसी पहुँचे नहीं कि कार के लोन दिलाने से लेकर कार की डिलीवरी दिलाने तक के लिए मुस्कुराते हुए साफ सुथरे कपड़ों में आपके सामने हाजिर, बदले में कोई कुछ हज़ार रुपए, लेकिन अपनी गरीबी का रोना नहीं रोता, आत्मसम्मान के साथ रहता है। मैंने संघर्ष करते वकील, इंजीनियर, पत्रकार, एजेंट, सेल्समैन, छोटे मंझोले दुकान वाले, क्लर्क बाबू, स्कूल मास्टर साहब, धोबी, सलून वाले आदि देखे हैं। अंदर भले ही चड्डी फटी हो, मगर अपनी गरीबी का प्रदर्शन नहीं करते। और इनके पास न तो मुफ्त में चावल पाने वाले राशन कार्ड, न ही जनधन खाता, न कोई आयुष्मान कार्ड, यहाँ तक कि गैस की सब्सिडी भी छोड़ चुके हैं। ऊपर से मोटरसाइकिल की किस्त या कार की किस्त ब्याज सहित देना है। सोचिए उनके बारे में, जिनकी बेटा बेटी की 1 माह की फीस बिना स्कूल भेजे ही इतनी देना है, जितने में 2 लोगों का परिवार आराम से 1 महीना खा सकता है। परंतु गरीबी का प्रदर्शन न करने की उसकी आदत ने उसे सरकारी स्कूल से लेकर सरकारी अस्पताल तक से दूर कर दिया। ऐसे ही टाइपिस्ट, स्टेनो, रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस बॉय जैसे लोगों का वर्ग है। अब ऐसा वर्ग क्या करे, तो वो फेसबुक पर बैठकर अपना दर्द भी नहीं लिख सकता। बड़ा आदमी दिखने की मजबूरी जो है, तो मजदूर की त्रासदी का विषय तो मुकाम पा गया। मजदूरों की पीड़ा का नाम देकर ही अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है। क्या पता है हकीकत आपको? IAS, PSC का सपना लेकर रात भर जाग कर पढ़ने वाला छात्र तो बहुत पहले ही दिल्ली, इंदौर एवं कोटा से पैदल ही निकल लिया था, अपनी पहचान छिपाते हुए मजदूर के वेश में, क्योंकि वो अपनी गरीबी और मजदूरी की दुकान नहीं सजाता। काश कि देश का मध्यम वर्ग ऐसा कर पाता। देश की सरकार को सादर समर्पित मध्यम वर्ग की कथा। कोरोना काल ने कर दिया सबका बुरा हाल, सरकार से रहेगा बस इस बात का मलाल, कुछ नहीं दे सकते तो घर के मुखिया को दे दो एक रुमाल, पोंछ के वो आंसू खा लेगा दाल। करना है सरकार से बस एक यही सवाल, रखना है तो बराबरी से सबका रखो ख्याल। RJ 24/7 न्यूज़ के साथ इंदौर से जयेश चौहान की रिपोर्ट।